अगर तुमने क्लास 11th में कुछ भी नहीं पढ़ा था तो ये जितने भी चैप्टर्स अभी मैं बता रहा हूं इन सभी चैप्टर्स को कर लो और उसके बाद आराम से क्लास 12th में मूव करो विदाउट एनी टेंशन, ठीक है। और उसके लिए तुम्हें कुछ नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। बस जितने यहां चैप्टर्स दे रखा है उसे करो ही करो और फिर उसके बाद उसको करने के बाद आराम से क्लास 12th की ओर मूव करो, कोई टेंशन नहीं होगा, ये मेरी गारंटी। हाय गाइस, वेलकम टू कैफेपीडिया। आज की वीडियो है हमारे क्लास 11th साइंस स्ट्रीम वाले स्टूडेंट के लिए जो कि काफी दिनों से कह रहे थे कि भैया हमें वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दो जो कि क्लास 11th के, जो कि हमारे 12th में काम आएंगे। हालांकि मैंने लगभग हर वीडियोस में ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता रखे थे, पर आज थोड़ा सा ट्विस्ट रहेगा और आज वो सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं आपको यहां पर बताऊंगा और साथ ही में उन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से आपको इस तरीके से भी बताया जाएगा कि विच इज इंपॉर्टेंट फॉर योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम एंड विच इज इंपॉर्टेंट फॉर योर क्लास 12। यानी कि हर एक चीजों का ध्यान रखते हुए जो अभी मैं आपको टॉपिक्स बताने वाला हूं, अगर आप अभी क्लास 11th में हो, आपका एग्जाम हो चुका है फाइनल एग्जाम या फिर नहीं हुआ है, डजंट मैटर, आप इस वीडियो को पूरा देखो और वो सारे टॉपिक्स को आप जरूर से जरूर एक बार रिवाइज करो अगर आपने पढ़ रखा है तो, और या फिर अगर आपने नहीं पढ़ रखा है तो आप उन टॉपिक्स को जरूर पढ़ के क्लास 12th में मूव करना। काफी लोग पूछ रहे थे, इसीलिए इस टॉपिक पे एक डेडिकेटेड वीडियो मैंने बना दी है। एंड हाँ, मिलते हैं इंट्रो के बाद एंड डिस्कस करते हैं कि एक्चुअल में वो टॉपिक्स है कौन से। मेरी हालत पे हंसे मेरे दोस्त, अभी इनकी सोच से भी छोटा मेरा सर्कल। खुद को नेगेटिविटी से छुड़वाओ और गुमराह जो करेगी उमराओ, इनसे खुद को बचा के, नहीं तो तुझे भी पता है तेरा कहां का बनेगा गुड़गांव। पागल है क्या, टेंशन क्यों ले रहा है तू, बालक है क्या, पागल है क्या, पागल है। हे गाइस, वेलकम बैक। मेरा नाम है ऋतुराज और आप अभी देख रहे हो कैफेपीडिया। अभी देखो भैया, तबाही मचाने से पहले और टॉपिक्स जानने से पहले मैं आप सभी को बता देना चाहता हूं कि आप लोगों में से जो भी लोग जेई के लिए प्रिपेयर कर रहे हो और आप लोग अगर चाहते हो कि आप इंडिया के टॉप मोस्ट एजुकेटेड से पढ़ो, लाइक अमन दत्तरवाल, नमो कॉल, मनोज चौहान और भी ऐसे बहुत सारे टॉप एजुकेटर से, और आप चाहते हो कि आप उनसे 1 बाय 1 पढ़ो, तो मैं आप सभी लोगों को बता देना चाहता हूं यहां पर कि आप सभी पढ़ सकते हो विद द हेल्प ऑफ अनअकैडमी। यानी कि अनअकैडमी से आप अपनी जेई प्रिपरेशन कर सकते हो इन जितने भी आपके टाइम बचे हैं उसमें। लाइक आप चाहो तो 3 महीने, 6 महीने, 12 महीने, तरह तरह के बैचेस आपको अनअकैडमी पे देखने को मिलेंगे, जिन बैचेस के हेल्प से आप अपने जेई की प्रिपरेशन कर सकते हो और आपने अपने पूरे सिलेबस को कंप्लीट कर सकते हो। यहां पर आपको टॉप एजुकेटर्स, टॉप ऑथर्स और वैसे टॉप इंस्टीट्यूट देखने को मिलेंगे, जो इंस्टीट्यूट से आप हमेशा से पढ़ना चाहते थे। यहां पर मैं आप सभी को बता देता हूं एट द एंड कि अगर आप चाहते हो अनअकैडमी के साथ प्रिपेयर करना तो आप किसी भी सब्सक्रिप्शन प्लान के साथ जा सकते हो और आपको वहां पर 10% ऑफ देखने को मिलेगा अगर आप कोड यूज करते हो PDNS10। यहां पर मैं आपको कुछ टॉपर्स की लिस्ट दिखाता हूं जिन्होंने इस साल काफी अच्छा फोड़ा है विद द हेल्प ऑफ अनअकैडमी, और आप भी इन लिस्ट में आ सकते हो। तो गाइज, अगर आप चाहते हो कि आप अनअकैडमी से प्रिपेयर करो और आप चाहते हो कि आप इन एजुकेटर्स के साथ पढ़ो, तो आप जा सकते हो फॉर अनअकैडमी जेई सब्सक्रिप्शन। और मैं आप सभी को बता देता हूं कि आप लोगों को मल्टीपल बैचेस अभी देखने को मिलेंगे जो कि आपकी बोर्ड्स और जेई दोनों की ओर फोकस करेगा। तो अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आप मेरे टेलीग्राम पे आ सकते हो और आप अपने सवाल पूछ सकते हो। और हां, अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन के साथ आप जा सकते हो इफ यू रियली वांट टू स्टडी विद दीज टॉप एजुकेटर्स। चलो गाइज, अब हम लोग चलते हैं वीडियो की ओर। तो गाइज, अब हम लोग आ जाते हैं वीडियो पे। देखो यहां पर मैंने सारे टॉपिक्स को उठा के रखा है, ठीक है, और ये चीजें मैंने आपको पहले भी बता रखी है। बस यहां पर मैं मेनली आपको बताने वाला हूं एकदम प्रॉपर्ली इसी पे फोकस करके कि कौन से वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जिसपे हमें ध्यान रखना है और किस तरीके से हमें मूव करना है। देखो अभी ध्यान से देखना, सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं फ्रॉम मैथ्स। अभी देखो सबसे पहले, इफ यू वांट टू टेक अ स्क्रीनशॉट प्लीज टेक वन, ठीक है, वो तुम्हारे बहुत काम आएगा, इसलिए मैं हट जाता हूं एक सेकंड के लिए। तुम फटाफट एक स्क्रीनशॉट जरूर ले लो। आई होप तुमने स्क्रीनशॉट ले लिया हो। अभी मैं तुमसे बताता हूं कि ये सारे चैप्टर्स तुम्हें क्यों करने हैं। देखो ध्यान से, सबसे पहले मैथ्स में हम लोग जो करने वाले हैं वो हम लोग करने वाले हैं लिमिट्स, सीक्वेंस एंड सीरीज, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कंप्लेक्स नंबर, मैथमेटिकल रीजनिंग, स्टैटिस्टिक और प्रोबेबिलिटी एंड परमुटेशन कॉम्बिनेशन। देखो मैं अभी तुम्हें पूरे क्लियर करके बताता हूं कि व्हाई दीज चैप्टर्स आर इंपॉर्टेंट। यहां पर से एक लिमिट एक ऐसा चैप्टर है जो कि आपको काम आने वाला है 12th में, ठीक है, ये थोड़ा सा अच्छा से काम आने वाला है आपको। और यहां पर एक और चीज मैं बता दूं कि जो भी बच्चे जेई वगैरह की तैयारी करते हैं और इस साइड से जो भी बच्चे नीट की तैयारी करते हैं और एनडीए वगैरह की, ये सबके लिए है। यानी कि ये जितने चैप्टर्स हैं वो आपके जेई में भी पूछे जाएंगे, आपके नीट वगैरह में भी पूछे जाएंगे और आपके जो एनडीए वगैरह के एग्जाम है उसमें भी पूछे जाएंगे। तो बेसिकली मैंने उन्हीं सब टॉपिक्स को ऑन एन एवरेज या फिर कह लो कि ओवरऑल करके ऐसे मैंने दे रखा है, ठीक है। तो इसीलिए अगर आप क्लास 11 से मूव कर रहे हैं 12 में और आपको ये कंफ्यूजन हो रहा है कि मुझे और भी कुछ अलग अलग टॉपिक्स तो नहीं करने पड़ेंगे, तो भाई इसीलिए मैंने सारे टॉपिक्स को यहां पर कर दिया ताकि तुम्हारा 12th भी समझ जाए, तुम्हारा कॉम्पिटिटिव एग्जाम भी समझ जाए और सब चीजें समझ जाए। देखो ऑनेस्टली बताऊंगा तो क्लास 11 से तुम अगर 12th में अगर तुम डायरेक्ट भी पढ़ना स्टार्ट करते हो, इफ योर माइंड इज लाइक अच्छा है तुम्हारा दिमाग, ठीक है, तो भी तुम चाहो तो क्लास 12th को आराम से कैच कर सकते हो क्लास 11th का बिना कुछ पढ़े भी, ठीक है। मैं बिल्कुल आराम से ये कहना चाहूंगा
थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन हाँ यू कैन कैच, ठीक है, जरूरी नहीं होता चैप्टर्स पढ़ने का। बट वाई वी आर, मतलब हम लोग पढ़ना क्यों चाह रही है, सारे चैप्टर्स को पढ़ना क्यों जरूरी है, तो वही मैं अभी तुमसे डिस्कस करने वाला हूं। सबसे पहले लिमिट्स इसलिए पढ़ना है भैया क्योंकि वो तुम्हारे काम आने वाला है तुम्हारे कैलकुलस में, ठीक है, थोड़ा सा आगे पीछे करके तुम्हें वो दिमाग खराब करने वाला है, तो इस चीज की थोड़ी सी नॉलेज होनी जरूरी है, ठीक है। यहां पर ट्रिगोनोमेट्री तुम्हें लिस्ट में नहीं दिख रहा होगा, भले ही, इसलिए मैंने ट्रिगोनोमेट्री नहीं डाला है क्योंकि मैंने उसे थोड़ा सा अलग निकाल के रखा है, ठीक है, उसे बाद में मैं तुम्हें बता दूंगा अलग से, लेकिन यहाँ ट्रिगोनोमेट्री मैंने नहीं डाला स्पेशली, ठीक है। सीक्वेंस एंड सीरीज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर ऑल द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, उसमें भी काम आएगा और रियल लाइफ में तो बहुत ज्यादा काम आएगा भाई, वो तुम्हें समझ आएगा आगे चल के। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, चाहे तुम कहीं भी चल जाओ ये चीज तुम्हें कभी पीछा नहीं छोड़ने वाली है। कॉम्प्लेक्स नंबर, मैथमेटिकल रीजनिंग, दीज आर सम गुड चैप्टर्स जो कि तुम्हारे माइंड में होना चाहिए। स्टैटिस्टिक प्रोबेबिलिटी तुम्हें क्लास 12th में भी पढ़नी होगी, ठीक है, इसलिए मैंने यहां पर स्टैटिस्टिक प्रोबेबिलिटी रखा है। प्रोबेबिलिटी में कुछ अपर लेवल का पढ़ना होगा, जो कि तुम्हारा प्रोबेबिलिटी में जो तुम्हें एक थ्योरम पढ़ना होगा वो तुम्हारे परमुटेशन कॉम्बिनेशन से कुछ हद तक पूरा रिलेटिव है, ठीक है, तो परमुटेशन कॉम्बिनेशन उसलिए पढ़ना जरूरी है और प्रोबेबिलिटी के लिए, और साथ ही में स्टैटिस्टिक तो इंपॉर्टेंट है। लेकिन यहां पर एक और चीज मैं तुम्हें क्लियर करना चाहता हूं, जो ये परमुटेशन कॉम्बिनेशन ये जिंदगी भर काम आने वाला, आगे चल के कोई भी तुम अगर लाइक वो देने वाले हो, लाइक केवीपीवाई वगैरह क्या क्या एग्जाम्स होते हैं, वो सारे एग्जाम्स दोगे, वहां पर ये चीज काम आएगा। परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, जो कि जनरल कंपटीशन जो आगे चल के आप जानते हो गवर्नमेंट जॉब वाली, लाइक बैंक, एसएससी, पीओ वगैरह, ये सब जितने एग्जाम्स होते हैं उसमें भी पूछा जाता है परमुटेशन कॉम्बिनेशन, इसलिए परमुटेशन कॉम्बिनेशन को तो ध्यान से करना है क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। 12th के लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, 12th में उतना काम नहीं आएगा, हल्का फुल्का इसका बेस पता है तब भी काम हो जाएगा प्रोबेबिलिटी वाले टर्म में, लेकिन इन फ्यूचर ये तुम्हें बहुत ज्यादा काम आने वाला है क्योंकि बहुत ऐसी जगहें होंगी जहां पर परमुटेशन कॉम्बिनेशन को बहुत ज्यादा लाइक क्वेश्चन उठ के आता है, तो इस पे ध्यान देना है और इसके वर्ड प्रॉब्लम्स वाले क्वेश्चन पे खास करके ध्यान देना है, ठीक है। बस ये मत सीख के आ जाना कि परमुटेशन कॉम्बिनेशन के बेसिक्स में करते क्या है, बल्कि वर्ड प्रॉब्लम्स वाले क्वेश्चन जरूर कर लेना, वो तुम्हारी हेल्प करेगा। तो मैथ्स में रेडी रहो कि इतने चैप्टर्स तुम्हें करने ही करने हैं, और इतने चैप्टर्स अभी तुम्हारे पास जितना भी टाइम बचा हुआ है 12th आने में, या फिर अगर 12th को तुम 15 दिन बाद स्टार्ट कर लो, लेकिन उससे पहले तुम इसे जरूर निपटा लो पूरा। बुक्स की बात करें यहां पर, तो तुम्हें मैं यही सजेस्ट करूंगा कि तुम सिर्फ और सिर्फ इसमें एनसीईआरटी बना लो, ठीक है, ये सारे चैप्टर्स का सिर्फ एनसीईआरटी बना लो। तुम्हें मैं कोई और बुक बनाने नहीं बोल रहा हूं, कोई क्वेश्चन बैंक बनाने नहीं बोल रहा हूं, सिर्फ एनसीईआरटी भी बना लो, एग्जाम्पल और एक्सरसाइज दोनों मिला के, ठीक है। इन फ्यूचर जब कोई कंपिटिटिव एग्जाम नजदीक आएगा तो थोड़े हाई लेवल के क्वेश्चन उस टाइम बनाने हैं, लेकिन अभी सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी बनाना है और फिर मूव करना आगे 12th की ओर। आगे आइए, यहां पर हम लोग बात करने वाले फिजिक्स के बारे में। फिजिक्स एक ऐसा है भाई जिसके लिए मैं ऑनेस्टली बोलूं तो अगर तुम क्लास 12th में मूव कर रहे हो तो इसको पढ़ने से पहले क्लास 10th जो है तुम्हारा, क्लास 10th उसका फिजिक्स का मैंने वीडियोस बना रखे हैं, वो जरूर देख लेना। क्यों, वाई? क्लास 10th में तुम्हें मैं चैप्टर बता दे रहा हूं, लाइट, इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेट वाला जो है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ये 3 चैप्टर क्लास 10th फिजिक्स का जरूर पढ़ना, ठीक है। क्लास 10th के ये 3 चैप्टर जरूर पढ़ लेना, इसमें कुछ नहीं, आई नो क्लास 10th वाले इन तीनों चैप्टर में सिर्फ और सिर्फ थ्योरी रखी हुई है, लेकिन मैं तुम्हें बता देता हूं क्लास 12th में यही चीजें पूरी एक्सपैंड हो जाएगी, ठीक है, थोड़ी डेरिवेशंस वगैरह आएगी, तो अगर थ्योरी का थोड़ा बेसिक नॉलेज है क्लास 10th वाला तो चीजों को कैच करने में थोड़ी सी आसानी पड़ सकती है। हालांकि तुम्हें क्लास 12th में दोबारा वो चीजें पढ़ाई जाएंगी, लेकिन भाई क्यों, अगर पहले पढ़ ही सकते तो क्या दिक्कत है। तो ये तीनों टॉपिक क्लास 10th के एक बार थोड़ा सा रिवाइज जरूर कर लेना, ठीक है, वन शॉट वीडियो देख लो, जो सही लगे वो देख लो। अब आते हैं क्लास 11th वाले टॉपिक्स पे जो कि इंपॉर्टेंट है फॉर आवर कंपिटिटिव एग्जाम लाइक जेई वगैरह के लिए। तो वहां पर अपना जो टॉपिक्स है वो है यूनिट एंड डायमेंशंस, मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा पूछा जाता है, ठीक है। अगला वर्क एनर्जी एंड पावर, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, और सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स इन रोटेशनल मोशन और वेव्स एंड ऑस्किलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको बिल्कुल ध्यान से करना, ध्यान से सुन लो, इसको बिल्कुल ध्यान से करना। न्यूटन लॉज ऑफ मोशन को बहुत ही ध्यान से करना, मैं जिसको सर्कल कर रहा हूं, और इसे बहुत ज्यादा ध्यान से करना, ठीक है। यूनिट्स एंड डायमेंशन को भी एक बार अच्छे से कर लेना। तो ये तीनों जिसको मैंने गोल किया उसको ज्यादा लाइक ध्यान से करने का है, और इसको भी ध्यान से करने का है, ठीक है। लेकिन इन सारे चैप्टर्स का अभी के टाइम पे मुझे पता है तुम्हें न्यूमेरिकल्स बनाने की जरूरत नहीं है, मैं पहले क्लियर कर देता हूं, यहां पर न्यूमेरिकल्स बनाने की जरूरत नहीं है फिजिक्स में। बस तुम्हें क्या करना है भैया, इन सभी चैप्टर्स के जो थ्योरी है और जो कंसेप्ट है उसे पूरा अपने दिमाग में घुसा लो, ठीक है। वो सारे थ्योरी और वो सारे कंसेप्ट तुम्हारे दिमाग में होने चाहिए, स्पेशली जिनको मैंने गोल कर रखा है, ठीक है। क्लास 12th में उतना ज्यादा काम नहीं आएगा, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, ये तुम्हारे काम आएगा क्लास 12th में, लेकिन ये सारी चीजें तुम्हारी जो कंपिटिटिव एग्जाम है उसमें बहुत ज्यादा पूछी जाएंगी, तो अपने कंपिटिटिव एग्जाम के लिए ये सारे चैप्टर्स को करना ना भूलें। समझ आ गया? चलिए आइए अब आते हैं हम लोग केमिस्ट्री पे। यहां पर बुक्स की आप पूछोगे, ऑफ कोर्स ही बात है, तो बुक्स भैया एनसीईआरटी, उसके अलावा कुछ नहीं, तीनों में एनसीईआरटी, उसके अलावा कुछ नहीं करना है।
बस यहां पर मैं तुम्हें क्या सजेस्ट करूंगा इस वाले में कि आप फिजिक्स वाला सर के जितने भी वीडियोस हैं पुराने वाले जो लंबे लेक्चर्स हैं, आप उसे एक बार में देख के अपने कॉपी पे नोट करते चलो, तो उससे आपका रिवाइज हो जाएगा। ठीक है, यूट्यूब पे है, बिल्कुल फ्री है उनका सारा वीडियोस, तो आप फिजिक्स वाला सर के ये सारे आप देख सकते हो ये वीडियोस। ठीक है, नहीं तो आप चाहो तो और भी बहुत सारे एजुकेटर्स आपको पसंद आते होंगे अगर यूट्यूब पे, तो आप उनसे भी देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये सारे आप वहां से उठा के देख सकते हो, बस इसे देख जाना पूरा का पूरा। कितना दिन लगेगा भाई इसको करने में? मुश्किल से मुश्किल 12 दिन लगेगा, और क्या, एक चैप्टर में 2 दिन भी दोगे तो, और मुझे नहीं लगता कि 12 दिन देने में तुम्हें कोई दिक्कत होनी चाहिए। तो ये सारे तुम्हें कर लेने हैं। ठीक है, आओ केमिस्ट्री पे आते हैं। केमिस्ट्री में मैंने सिर्फ और सिर्फ 3 चीजें लिख रखी है। वाई मैंने तीन चीज क्यों रखी है? क्लास 12 की जो केमिस्ट्री पढ़ने जा रहे हो तुम, अभी जो क्लास 12 में मूव करेंगे, कुछ भी ऐसा एक टॉपिक नहीं है जिसके लिए तुम्हें बहुत ज्यादा पढ़ना पड़े क्लास 11 का, नहीं जरूरत है। बस कुछ बेसिक्स चीजें हैं जिनका दिमाग में होना चाहिए, और उन्हीं चैप्टर को मैंने यहां स्पेशली लिखा है, उसके अलावा कुछ नहीं लिखा है मैंने। देख लो, केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर चैप्टर को लिखा है क्योंकि ये बहुत ही एक बेसिक वाला चैप्टर है। दूसरा, जनरल प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ये भी एक बेसिक वाला चैप्टर है। और तीसरा, हाइड्रोकार्बन्स, ये भी एक बेसिक वाला चैप्टर है। इसलिए इन तीनों को मैंने यहां पर स्पेशली डाला है। एक और चैप्टर मैं अपने एंड से बोलना चाहूंगा जो कि क्लास 10th का है, वो है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। ठीक है, अगर आपके पास टाइम मिले तो कार्बन एंड इट्स कंपाउंड कर लेना, क्योंकि कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में क्या करना है आपको मैं बता देता हूं। उसमें जो आपको जो अलग अलग चीजें दी गई ना, वैलेंसी वगैरह के बारे में इंट्रोडक्शन है, फिर आपको ऑफ-बॉस प्रिंसिपल का इंट्रोडक्शन है, ये सारी चीजें जो है उसे आप ध्यान से कर लेना फ्रॉम केमिस्ट्री। ठीक है, क्योंकि भाई केमिस्ट्री डुला देगा क्लास 12 में, तो इसीलिए ये वाला चैप्टर, और हो सके तो अगर केमिकल रिएक्शन एंड इट्स इक्वेशन जो पहला चैप्टर है आपका क्लास 10th का, वो भी कर लेना। ठीक है, ये 2 चैप्टर आप कर लेना, बस बेसिक्स के लिए थोड़ी चीजें समझ लेनी है। उसके बाद केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, जनरल प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और हाइड्रोकार्बन्स बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पर एक चीज मैं इंपॉर्टेंटली बताना चाहूंगा कि जो भी बच्चे क्लास 12 के बुक्स को लेके कंफ्यूज है कि क्लास 12 में कौन से बुक्स बाय करने हैं, उस पर मैं एक डिफरेंट वीडियो बनाने वाला हूं जो कि टोटली इस पर रहेगी कि क्लास 12 के कौन से बुक्स आपको बाय करने चाहिए। लेकिन यहां पर जो मैं तीनों आपको बता रहा हूं, ये तीनों आपको टोटली एनसीईआरटी लेवल के करने हैं, यानी कि एनसीईआरटी को उठाइए और सीधा चबाइए। ठीक है, सिंपल वर्ड्स में एनसीईआरटी उठाइए और चबाइए, लेकिन यहां पर ये 3 चैप्टर जरूर करना। ठीक है, इसे मत छोड़ना। ये 2 चैप्टर कर सकते हो टू क्लियर योर बेस, या फिर कह सकते हो अगर बेस में बहुत ज्यादा स्ट्रांग होना है तो उसके लिए ये 2 चैप्टर्स, और ये तीनों चैप्टर्स तो छोड़ने ही नहीं है। मैथ्स में ये सारे चैप्टर्स कर लेने हैं। क्या करना है? सिर्फ एनसीईआरटी लेवल की क्वेश्चन बनानी है और कुछ नहीं करना है इसके अलावा। और यहां पर आप फिजिक्स को ये सारे पढ़ सकते हो फ्रॉम फिजिक्स वाला सर, अरविंद अकेडमी सर, या फिर जो भी आपको, जिनका भी अगर आपको लेक्चर समझ आता है, पसंद आता है, आप उनका देख सकते हो। ठीक है, कोई ऐसी जबरदस्ती नहीं कि किसी एक पर्टिकुलर को ही देखना है, इट्स ऑल अप टू यू। तो यहां पर ये सारे चैप्टर्स जो मैंने आपको लिख रखे हैं यहां पर, इसे आपको करना ही करना है ध्यान से। अगर आप स्क्रीनशॉट ले चुके हैं तो आप एक काम कीजिए, मैं आपको यहां पर एक टारगेट दे देता हूं। आप एक A4 साइज ब्लैंक पेपर उठाइए, उस पर आप तीनों इन चैप्टर्स को लिख लीजिए, अपने घर के दीवार पे चिपका लीजिए, जहां सही लगे वहां चिपका लीजिए, और बगल में एक एक छोटा छोटा बॉक्स बना लीजिए। जैसे जैसे करते जाइए वैसे वैसे टिक लगाते जाइए। और हां, अगर क्लास 11 में कुछ भी आपने नहीं पढ़ा था, अगर तुमने क्लास 11 में कुछ भी नहीं पढ़ा था, तो ये जितने भी चैप्टर्स अभी मैं बता रहा हूं, इन सभी चैप्टर्स को कर लो, और उसके बाद आराम से क्लास 12 में मूव करो विदाउट एनी टेंशन। ठीक है, और उसके लिए तुम्हें कुछ नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, बस जितने यहां चैप्टर्स दे रखा है उसे करो ही करो, और फिर उसके बाद उसको करने के बाद आराम से क्लास 12 की ओर मूव करो, कोई टेंशन नहीं होगा, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, तो जितने चैप्टर्स यहां दे रखे हैं सबको फटाफट जाइए कीजिए, जैसे ही कर लीजिए, या फिर अगर आप रेडी हो तो नीचे जरूर लिखना कि यस आई एम रेडी। देखना चाहता हूं कि कितने लोग जाके इस टारगेट को ले रहे हैं। और ये उसके लिए नहीं है कि जो पूरा पढ़ रखा है, ये सबके लिए है, जिसने पूरा पढ़ रखा है, जिसने आधा पढ़ा है, जिसने कुछ नहीं पढ़ा है, सबको बस इतना चैप्टर एक बार जरूर से जरूर करना है, तभी क्लास 12 में हम लोग मूव करेंगे। ठीक है, क्लास 12 से जितनी भी रिलेटेड वीडियोस है वो अभी आपको लाइन से देखने को मिलेगी, तो बी रेडी फॉर दैट। ठीक है, और बहुत ही प्यारी प्यारी और बेहतरीन बेहतरीन वीडियो सोच रखी है, तो ध्यान से देखना। चलो, सो गाइज, आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो और आपको इस वीडियो में बहुत सारी नॉलेजेस या फिर कुछ ना कुछ नॉलेज देखने को मिली हो। तो मेक श्योर करना कि आप इस वीडियो को लाइक कर रहे हो। और हाँ, ये एंडिंग इसलिए करनी पड़ रही है क्योंकि अचानक से लाइट कट गया, कोई बात नहीं, बट हाँ, वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और इसी तरह से देखते रहो। और ऐसी बहुत सारी वीडियोस अभी लाइन बाय लाइन आ रही है। अगर कुछ सजेशन है वीडियो से रिलेटेड जो कि आपको चाहिए, तो आप नीचे कमेंट जरूर करना, उस पर जरूर एक वीडियो बन जाएगी। चलो, टिल देन अपना ख्याल रखना, बाय बाय, टेक केयर एंड पीस।